इतनी सारी चीजें मेरे सामने आई जिनको देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था कि एक सेकंड, क्या ये सच में सच है? हेरा फेरी फ्रेंचाइज के मसले में एक और केस हो गया। दृश्यम वालों ने दृश्यम वालों के अंदर ही 100 करोड़ डाल दिए। क्यों? थालापति विजय की जो आखिरी मूवी होने वाली थी जन नायकन, उसका लग रहा है कि अब रिलीज हो जाएगी। एक डेट सामने आया है। बहुत सारी बातें सब कुछ करी जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरे सामने कॉमेंट आता है। भाई का कहना है कि काफी टाइम हो गया उन्होंने मेरी जुबान से नहीं सुना है, तो चालू करते हैं आज। तो यार कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तूफानी बादल की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। डैम यार अच्छा लगा, ऐसे इंट्रोज और करें क्या? हर एक मसले की बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला अपने को सबसे पहले एड्रेस करना है कि संजय दत्त भाई, कोई उनको रोक लो। हर कोई अक्षय कुमार के बारे में बातें करता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, ट्रोल करते हैं कि साल में 4-4 पिक्चरें बना रहे हो, 30 दिन 40 दिन में शूटिंग खत्म कर देते हैं। और इसी सुमड़ी में गुमड़ी मारकर कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ गए थे, जिन पे कोई नजर ही नहीं डालता, बट उनके भी कर्म ऐसे ही है। मतलब 30-40 दिन में शूटिंग करने वाला मुझे नहीं पता, बट साल में 3-3 4-4 पिक्चरें निकालने वाला, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गैस करने की कोशिश करिए नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अक्षय कुमार, ये मिस्टीरियस पर्सन, और इन दोनों को जब हम लोग साइड में रख दें, इन दोनों से जब हम लोग नजर ऊपर उठाते हैं, तो अपने को दिखते हैं स्वयं संजय दत्त। आई डोंट नो तुम लोग इस चीज को कितना फॉलो कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि हर महीने उनकी किसी एक मूवी का अनाउंसमेंट गिर रहा है। एवरी सिंगल मंथ देयर इज अ मूवी जिसमें संजय दत्त है। माना कि वो इन मूवीज में लीड रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, लेकिन शूटिंग करने के लिए इतना टाइम कहां से है भाई? कौन सा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? इंडिया में कोई ऐसा सिनेमा नहीं, इंडिया में कोई ऐसा वुड नहीं जिसको संजय दत्त ने टच ना किया। मैं बस जिंदा हूँ वो दिन देखने के लिए जब हम उनको भोजपुरी सिनेमा में देखेंगे। रिसेंटली जो उनका एक अश्लील गाना रिलीज हुआ, उससे एक कदम तो उन्होंने उस तरफ रख दिया है। मैं कहता हूं दूसरा भी रख दो। लेकिन संजय दत्त की क्यों इतनी बात हो रही है? अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आई थिंक आपको पता नहीं, रिसेंटली उनकी एक और मूवी अनाउंस हुई और इस मूवी के अंदर वो मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। काफी सालों पहले उनकी काफी आइकॉनिक मूवी रिलीज हुई थी खलनायक, उसका पार्ट 2 बन रहा है, जो कि अपने आप में एक शॉकिंग बात थी। लेकिन आई थिंक आप पहले से जानते हो। आप शायद ये नहीं जानते होगे कि इन्होंने, संजय दत्त और एक और कोई पर्सन था, उन्होंने मिलकर फ्रेंचाइज के राइट्स खरीद लिए हैं। मतलब अब तक वो फ्रेंचाइज नहीं है, पार्ट 2 से वो बन जाएगी, बट अब राइट्स इनके पास आ गए हैं। जिसकी सेकंड मूवी खलनायक रिटर्न्स होने वाली है, उसको प्रोड्यूस करेगा जियो स्टूडियोज, जिनके पास दुनिया भर का पैसा आ चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कहां से। ओह, मैंने फोटो लगाया था, मैं इंट्रो में उसको पिन करना भूल गया। इस पूरी वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे ना, यही वाली फीलिंग आएगी। फिर क्या कि सब यहाँ वहां भाग रहे हैं। खलनायक रिटर्न्स अब क्या होगा? सीक्वल, रीमेक, पता नहीं कहां का, कोई आइडिया नहीं है। बस उन्होंने बोला कि हम लोग बना रहे हैं। बट मैं सरप्राइज हो गया कि उन्होंने साथ में टीजर भी निकाला, जिसमें खलनायक का वो आइकॉनिक म्यूजिक का एक ट्यून सुन के बढ़िया लगता है, झूठ नहीं बोलूंगा। सबसे बड़े प्रॉप्स में देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट वाला वीडियो एआई से नहीं बनाया। ओह माय गॉड, थैंक यू। और क्योंकि इस टीजर के लिए उन्होंने शूटिंग वगैरह करी, डेवलप करके फिर रिलीज किया, मतलब सेंस बनाता है कि इसके राइट्स काफी टाइम पहले एक्वायर कर लिए गए। और वीडियो तुमको तो पता ही है, अगर ये पार्ट नंबर 2 चल जाती है तो फिर उसका 3 भी बनेगा, उसका 4 भी बनेगा, उसका 5 भी बनेगा। दे विल डू इट टिल ही इज 90। और मुझे नहीं लगता कि संजय दत्त रुकने वाले हैं 90 पूरा करने से पहले। फाइनेंशियली अगर मैं सोचूं तो मल्टीपल रीजंस मुझे दिख रहे हैं जिसके कारण ये डिसीजन सेंस बनाता है। सबसे पहला नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर, सनी देओल का कमबैक भाई उसी पे चला है। गदर 2 ने 500 करोड़ से ज्यादा कमा लिया। बॉर्डर 2 आई थी, उसने कितना कमाया मैंने ट्रैक नहीं किया है, तुमको पता है क्या? मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ बॉर्डर 2 का कलेक्शन, 330 करोड़। तो क्यों नहीं करे भैया? फ्रेंचाइज फैक्टर वाली बात है कि आज के टाइम पे वही चल रहा है। संजय दत्त की बात है, आज के टाइम पे वही चल रहा है। बड़ा असली क्वेश्चन है कि आज की ऑडियंस क्या इस मूवी को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2, तुमको बिलीव नहीं होगा अगर मैं कहूँ कि 3 इडियट्स का पार्ट 2 बन रहा है। मुझे पहले लगा रूमर है। क्या मैंने इस न्यूज को पहले कवर किया हुआ? आई डोंट नो। लेकिन ये रूमर नहीं है, 100% एकदम सील थप्पा मार के, थूक लगा के आमिर खान की जुबान से निकला है। स्वयं आमिर खान ने अपनी जीभा से कहा कि 3 इडियट्स का पार्ट 2 बन रहा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्ट उसी पे काम कर रहे हैं, उनकी अगली पिक्चर वही होने वाली है, राजकुमार हिरानी की, जिनकी लास्ट मूवी शायद डंकी थी। आमिर खान भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना काम इसके ऊपर जल्दी चालू करेंगे। स्क्रिप्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके अंदर वही सेम ह्यूमर होने वाला है जो पार्ट 1 में था, लेकिन उसकी स्टोरी थोड़ी अनयूजुअल होगी। सेम 3 इडियट स्टोरी बट सेट 10 years लेटर, ऐसा उनका कहना है। देख रहे हो वीडियो, मैंने तुमको कहा ना आजकल फ्रेंचाइज सिनेमा चल रहा है, तो हर किसी का फ्रेंचाइज बनेगा। मड़गांव एक्सप्रेस जो कॉमेडी मूवी आई थी, उसका भी पार्ट 2 कंफर्म हो गया है। दिवेंद्यू जो मुन्ना भैया हैं, उन्होंने खुद कहा। किल का भी पार्ट 2 वो लोग बना रहे हैं। ये कंफर्म नहीं है, इसके रूमर्स आए हैं बस अभी। ठीक। थालापति विजय की जो जन नायकन मूवी रिलीज होने वाली थी, हिंदी में उसको जन नेता कहा जा रहा था, वो अब लग रहा है कि फाइनली रिलीज हो जाएगी। मे बी, शायद, आई डोंट नो, रूमर ही आया है। अगेन स्पेकुलेशन के हिसाब से 8 मई को हो सकती है। क्यों? क्योंकि 4 मई को तमिलनाडु के इलेक्शन रिजल्ट्स
थिएटर्स पता चल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और मैंने ये आखिरी मूवी क्यों गई, क्योंकि बीच में मैंने एक और रूमर शायद था, सुना था कि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर का काफी ज्यादा नुकसान हो गया, तो इसीलिए थालापति विजय ने प्रॉमिस किया कि मैं एक और मूवी आपके लिए कर दूंगा। आई डोंट नो ये कितना सच है, जननायकन कब रिलीज होगी, आप अपनी टिप्पणी इस पे डेफिनेटली देना। लेकिन जहां तक रिलीज डेट की बात करें बिडू, तो अक्षय कुमार की जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है वेलकम टू द जंगल, उसका डेट 26 जून, ठीक है, ध्यान में रखो। होपफुली इस बार वो टाइम पे रिलीज हो जाए। कहा जा रहा है कि उसके राइट्स एक्वायर कर लिए हैं जियो स्टार ने, सैटेलाइट, ओटीटी, थिएट्रिकल सब कुछ। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, वेल एक्चुअली मूवी ऑफिशियली अनाउंस करी गई थी 2023 में, और उनका प्लान था कि 20 दिसंबर 2024 को हम लोग इसको थिएटर्स में लगाएंगे। स्वयं अक्षय कुमार का ये ट्वीट है, आप देख लो। अब कितना डिले हो गई कैलकुलेट कर लेना। सालों बाद क्या ये थिएटर में रिलीज होगी, 5 महीने बाद क्या जननायकन थिएटर में रिलीज होगा, वी विल सी एंड वी विल विटनेस सिनेमा, क्योंकि वेलकम टू द जंगल के डायरेक्टर हैं अहमद खान, जिनकी पिछली मूवी थी हीरोपंती 2, और उससे पहले उन्होंने बनाई थी बागी 3। वेरी 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 इंप्रेसिव रिकॉर्ड, नॉट गonna lie, एंड इट लुक्स लाइक कि इस वेलकम टू द जंगल के बाद भी वो नहीं रुकने वाले हैं। वैरायटी इंडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, आई थिंक रूमर वाली कैटेगरी में ही डालेंगे कि टाइगर श्रॉफ को उनकी अगली मूवी मिल चुकी है भाई। इस बार वो शनाया कपूर के साथ बना रहे हैं एक ज़ॉम्बी मूवी, जिसके डायरेक्टर अगेन जैसा मैंने बोला अहमद खान होने वाले हैं। तो I mean, जब लास्ट टाइम ये दोनों साथ में आए थे, टाइगर श्रॉफ और अहमद खान, तो क्या मुझे फिर से गिनाने की जरूरत है हमने क्या सिनेमा विटनेस किया था। बट कोई नहीं, हर किसी को सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस तो देना बनता है। तो लेट्स सी इस बार क्या कुक करते हैं वो लोग। एक नाम को आप डेफिनेटली याद रखना कि इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले फिरोज नाडियाडवाला, जो कि खुद इन्वॉल्व है हेरा फेरी वाले पूरे लीगल मैटर में। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने शायद अपने लाइव स्ट्रीम पे कह दिया था यार कि हेरा फेरी का कुछ नहीं हो रहा है यार। क्यों कुछ नहीं हो रहा है, शायद आज अपने को थोड़ा आइडिया मिलेगा। बॉलीवुड हंगामा ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया है, नहीं सॉरी गलती हो गई मुझसे, बॉलीवुड हंगामा ने मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया है। उनके मुताबिक फरवरी 2026, इसी साल के फरवरी महीने में, विजय कुमार नाम के कोई एक शख्स हैं जिन्होंने केस कर दिया था मद्रास हाई कोर्ट में फिरोज नाडियाडवाला के ऊपर, उनके इस डिसीजन के ऊपर कि हेरा फेरी 3 बन रही है। वो कैसे बना सकते हैं, राइट्स तो मेरे पास है, ऐसा उनका कहना था। जिस पे अगली बात सामने आई है कि फिरोज नाडियाडवाला ने खुद केस कर दिया सामने वाले इंसान के ऊपर, वो भी मुंबई में, कि तूने चीटिंग करी है, तूने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट किया हुआ है, राइट्स मेरे पास है। राइट्स एक्चुअली है किसके पास पता नहीं भाई। इतने सालों बाद जब ट्रिनिटी साथ में आई है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, की चलो बनाते हैं, तो बना नहीं पा रहे। मैं तो कहता हूँ भाई वही रूट ले लो जो भूत बंगला के साथ लिया था, हेरा हेरी नाम से पिक्चर बना दो। हेरा फेरी, फेरा हेरी से याद है मेरे को हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, लेकिन टॉक्सिक को अकेला छोड़ दो। टॉक्सिक जो है वो क्लैश पे क्लैश लगे जा रही है। उन्होंने रिलीज डेट अनाउंस किया था कि हम 19 मार्च को आ रहे हैं, फिर उसमें संजय लीला भंसाली की मूवी आई थी, फिर उसमें 4 मूवीज और घुसी हुई थी, एंड में क्या नाम था यार उसपे, धुरंधर 2 आई। टॉक्सिक ने अपने कदम पीछे खींच लिए, कहा कि मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है इसलिए हम लोग पिक्चर नहीं रिलीज। ओके, 4 जून की रिलीज डेट फाइनल करी उन्होंने, 4 जून था या 5 जून था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अब एक और बॉलीवुड मूवी उससे भिड़ने वाली है। बॉबी देओल उसके मेन हीरो है, डायरेक्ट किया है अनुराग कश्यप ने, बंदर उसका नाम है। 5 जून की रिलीज डेट लॉक कर दी गई है जनाब। आई नो ये कोई भी एक सिग्निफिकेंटली बड़ी मूवी नहीं होगी जो शायद टॉक्सिक को चैलेंज करे, बट यू डोंट नो, क्या पता अनुराग कश्यप एक्चुअली कुछ ऐसा पका दे कि दुनिया पागल हो जाए। और जैसा सरप्राइज धुरंधर ने दिया था, ठीक वैसा ही सरप्राइज टॉक्सिक के साथ क्लैश हुई मूवी ने कर दी। बहुत ज्यादा बड़ा वाला मजाक हो जाएगा। लेकिन अगली चीज मेरे को मजाक लग रही है, बट वो मजाक नहीं है। आप और हम साथ में मिलके इसको डिकोड करेंगे अपने डिटेक्टिव वाले गॉगल्स लगाकर। बैटमैन मोड में जाने का टाइम आ चुका है। दृश्यम 3 मूवी बन रही है। आपने अगर इसकी मेकिंग फॉलो करी तो आपको पता है कि काफी कुछ हुआ है भाई। अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि मलयालम मोहनलाल वाली जो ओरिजिनल दृश्यम है वो मार्च अप्रैल के आसपास रिलीज होगी, और उसका जो हिंदी रीमेक बनेगा अजय देवगन वाला, वो 2 अक्टूबर को रिलीज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दोनों मूवीज के बीच में क्लियर सेपरेशन होगा, ये एस्टैब्लिश्ड है, क्योंकि पहले रूमर आ रहे थे कि शायद दोनों को सेम डे रिलीज किया जाए। अजय देवगन की जो दृश्यम 2 आएगी उसका शायद ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि 2 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज हो रही है, उसकी शूटिंग भी चालू है। लेकिन जो ओरिजिनल मोहनलाल वाली है वो आई थिंक थोड़ा डिलेड है, 1-2 महीना। 21 में उसका ऑफिशियल रिलीज डेट आज के टाइम पे लॉक किया गया है, जो कि मोहनलाल का बर्थडे भी है, और उसका ट्रेलर कल 29 अप्रैल को आएगा शाम को 5 बजे। ऑफिशियल पोस्टर निकाल दिया गया। तो अब तुमको ये सारा सेटअप समझ में आ गया। अब इसमें अगला ऑफिशियल चीज जो अपने को बताई गई, ठीक है, अब ये 100% कंफर्म बात कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रोडक्शन हाउस के साइड से। पेन स्टूडियोज पैनोरामा के थ्रू 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा दृश्यम 3 के अंदर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर मेरे को लगा यार क्यों? तुम सोच के देखो कि क्यों
क्या रीजन है इसके पीछे? अब ऐसा तो नहीं है कि इस मूवी के पीछे वो लोग 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बजट फूक रहे हैं। पार्ट 1 का 3 से 5 करोड़ था, पार्ट 2 का 20 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाया जाता है और ये पार्ट 3 25 से 40 में बनी होगी, ऐसा इंटरनेट पे कहा जा रहा है। और जो 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले ना, पैनोरामा स्टूडियोज, आई थिंक ऐसा ही प्रोनाउंस किया जाता है, वो खुद प्रोड्यूसर है हिंदी वर्जन के, जो हिंदी दृश्यम 3 बना रहे हैं। तो आप उस मलयालम मूवी के अंदर 100 करोड़ क्यों इन्वेस्ट करोगे? उसको वाइड रिलीज देने के लिए कि चलो वहां पे साउथ में जितना कमाई हम लोग हिंदी डब भी रिलीज कर देते हैं ताकि नॉर्थ से भी पैसा कमाया जाए। तो फिर 6 महीने बाद जो आपकी रीमेक रिलीज होगी उसको कौन देखेगा? मतलब बहुत ऐसे मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि जिस मूवी को इतनी जरूरत नहीं है और वो इसेंशियली तुम्हारा कंपटीशन बन सकती है, उसमें आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे? है रीजन आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। मुझे जो लगता है वो मुझे लगता है, बट शायद मैं लीगल ट्रबल में फंस जाऊं, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मोहनलाल वाली दृश्यम 3 रिलीज होगी थिएटर्स में और हम लोग देखेंगे कि क्या उसका हिंदी वर्जन साथ में डब वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि जो मेरी थ्योरी है भैया, इसमें अगर वो साबित हो गई तो मलयालम दृश्यम वालों ने जो मोटा पैसा कमाया इससे, ओहो चुम्बेश्वरी। इट इज रिपोर्टेड, स्पेक्यूलेटेड कि ये प्रोड्यूसर्स ने इस पार्ट 3 के रिलीज होने से पहले ही 350 करोड़ कमा लिए हैं राइट्स वगैरह बेचकर प्री सेल में। बताओ भाई, 40 से 50 करोड़ बनाने में मार्केटिंग पे और खर्च कर दिया, जितना अंधा पैसा खर्च कर सकते हो 20 30 40 50, 350 ऑलरेडी आपकी जेब में। मूवी कैसी बनती है, उसका ट्रेलर कैसा है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे मॉकटेल के ऊपर। तो आप अपना अकाउंट बना लो, क्रोम सफारी जो भी ब्राउजर है उस पर जाके टाइप करो mocktail.in, रियल यूजर से बात करो जो खुद मूवीज के बारे में पैशनेट है, और भी एनएफटीवी को सब्सक्राइब करो। 1.5 मिलियन जल्दी। मिलते हैं अगली बार। टाटा बाय बाय, चाओ।